अगला जो यम के अंतर्गत जो सिद्धांत है वह है अपरिग्रह से संबंधित। अपरिग्रह तो अपरिग्रह के अंतर्गत क्या है? अपरिग्रह के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं कि भाई वस्तुओं का अनावश्यक संग्रह ये ना किया जाए। अगर आप अनावश्यक संग्रह करते हैं तो क्या होगा? जो और लोगों को वस्तुओं की आवश्यकता है उनके जीवन के को बनाए रखने के लिए या जीवन को समुचित रूप से जीने के लिए, तो उनको वस्तुएं नहीं मिलेंगी। आप मान लीजिए अभी 10 लोग यहाँ ऐसे हो जाए वर्धा में जो अपना बढ़िया वाटर, क्या होता है वो जो बनाते हैं ना, पूरा वाटर स्विमिंग पूल, वो स्विमिंग पूल बना लें और पूरा पानी वो सवेरे सवेरे खूब नहाए और पूरा परिवार नहाए और फटाफट पूरा पानी उसको फिर निकाल दिया करें रोज का रोज, तो क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी यहाँ थोड़े दिनों में और लोगों को पानी पीने को नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति अगर सोचेगा कि मैं हजारों लाखों बीघे जमीन कब्जे में कर लूँ, तो जो और व्यक्ति हैं जिनको उस ज़मीन की आवश्यकता है अपनी खेती के लिए, अपने जीवन के यापन के लिए है, और अपने घर बनाने के लिए, तो उनको उनके लिए ज़मीन अनुपलब्ध हो जाएगी। और जब ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा? तो फिर असंतोष, हिंसा, प्रतिशोध का भाव जागेगा। आज के समय में क्या हुआ? लोग योग को छोड़ दिए, योग का भाव अपरिग्रह का छोड़ दिए। अब चाहे जैनिज्म ने दिया या भगवान बुद्ध ने दिया या सनातन धर्म या हिंदू धर्म, जो भी आप कहें, उसमें जिसमें जिस भी परंपरा में रहा, अपरिग्रह जिस भी परंपरा में हो, जिस भी जहाँ से भी आया हो, लेकिन अगर उसका पालन होता रहे तो यह समस्याएं नहीं उत्पन्न होंगी। भाई आतंकवाद भी क्यों उत्पन्न हो रहा है? आप सही से देखें, आतंकवाद का अगर सही से विश्लेषण आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ देश अन्य देशों के संसाधनों पर कब्जा कर लेना चाहते हैं और इस कारण से वहाँ उस देश के निवासी असंतुष्ट हुए। उस असंतोष को कुछ स्वार्थी तत्वों ने अपने लिए इस्तेमाल करने हेतु एक संगठन बना डाला और संगठन बना करके और फिर उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया। और फिर उनके खिलाफ ही क्यों भाई, जब हमें कोई संगठन मान लीजिए हमारे पास हो गया तो हम जो हमारा विरोधी होगा उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लेंगे। कोई अमेरिका को थोड़ा ही मारेंगे, जरूरत पड़ेगी तो मुसलमान को बगल में जो अपने धर्म का व्यक्ति है, अपनी मजहब का व्यक्ति है, उसको भी मार देंगे। आपसे कोई समस्या थोड़े ना, कह देंगे ये अमेरिका का समर्थक था, मैंने मार दिया, दिखा देंगे, कोई समस्या नहीं है। तो अब आतंकवाद की उत्पत्ति हुई। नक्सलवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है? वास्तविकता में अगर नक्सलवाद को सही तरीके से समझा जाए तो नक्सलवाद अपने आप में कोई समस्या नहीं है। नक्सलवाद की समस्या बनाई गई समस्या है। कैसे बनाई गई समस्या? बड़े बड़े पूंजीपति जाएंगे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या और भी अन्य क्षेत्रों में, और वहाँ खनन करेंगे, लोगों को भगा देंगे। वे लोग पहाड़ पे रह रहे हैं, जिन स्थानों पर रह रहे हैं उन पर आपने कब्जा कर लिया, वहाँ से उनको भगा दिया। और जब आपने उनको वहाँ से भगा दिया तो क्या होगा? वे बेचारे कहाँ जाएंगे बताइए? फिर उसी में से कुछ लोगों के अंदर गुस्सा आएगा, फिर वे अब उनको मान लीजिए बाहर से भी कहीं कुछ मिल गया, चाइना या कहीं और लोगों से, उन्होंने कहा हथियार लो, हम देते हैं हथियार। अब भाई वो देता है कि नहीं देता है इस बारे में संशय हो सकता है। अब कहीं से भी हथियार आता, इसको हम नहीं कह सकते, किसी देश को दोषी नहीं ठहरा सकते।
अब उन्होंने कुछ हथियारों की व्यवस्था की या ऐसे विचारधारा के और लोग मौजूद हैं, फिर उन्होंने उनसे माहवारी वसूली करनी शुरू की, जो भी वहाँ लोग काम कर रहे हैं। फिर सरकारी लोगों से माहवारी वसूली करनी शुरू की। फिर और मजबूत हुए तो वहाँ से खदेड़ दिया उनको। नक्सलवाद समझ गया, नक्सलवाद यही था। और सही में आप देखें कि किसी की भी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाले आप कौन होते हैं? वह जैसे जीवन जीना चाहता है उसको वैसे जीवन जीने को रोकने वाले के आप कौन होते हैं? और जब भी आप ये करेंगे तो कभी नक्सलवाद होगा, कभी आतंकवाद होगा, या कभी और तरह के वाद उत्पन्न होंगे, है ना। प्रायः जो वाद होते हैं इस तरह के, वे उत्पन्न होते हैं इसी से, अपरिग्रह के नियम के ना पालन करने से। अगर अपरिग्रह का नियम फैला दिया जाए और अपरिग्रह का नियम प्रचारित कर दिया जाए, लोग इस नियम की सार्थकता समझने लगे। वैसे भी आप देखें, आप कितना खा लेंगे, आप कितना उपयोग कर लेंगे, आपको केवल मानसिक संतुष्टि भर होती है कि जब कार आती है तो आपके पास बड़ी कार होती है तो तनी पैर चौड़ा कर बैठते। और बताओ तो कब आए हैं? कहाँ काम करते हो आजकल? बहुत दिनों से फोन नहीं किया है, बोलने लगे हो आजकल। चलो फिर आना, मिलना 2 दिन बाद आना। इतने भर तो मिलता है, और कुछ मिलता है? कोई शांति, कोई आनंद, कोई प्रेम, कोई आपका विकास? भाई विकास और क्या होता है? विकास का मतलब आपकी खुशी बढ़ जाए, आपका आनंद बढ़ जाए। हम सब लोग आनंद के लिए तो सब कुछ करते हैं, और आनंद को हम खोते जाते हैं। हम काम कुछ ऐसे करते हैं कि हम आनंद को खोते जाते हैं। तो मित्रों, अपरिग्रह में आनंद है। अपरिग्रह में उस स्थिति जिसके कारण समाज में विग्रह उत्पन्न हो सकता है, उस स्थिति से छुटकारा मिल सकता है ना। तो आज हम लोगों ने अपरिग्रह के नियम के अपरिग्रह के सिद्धांत के विषय में ध्यान से समझा।